क्या आपने कभी सोचा है कि बाल ब्रह्मचारी हनुमान जी का पुत्र कैसे हो सकता है? आखिर कौन था मकरध्वज जिसने अपने ही पिता को पाताल के द्वार पर रोक दिया था? रामायण की यह अद्भुत कथा शुरू होती है लंका दहन के बाद। जब हनुमान जी ने पूरी लंका को अपनी जलती पूंछ से राख कर दिया, तब आग की भयंकर तपिश से उनका शरीर पसीने से भर गया। अपनी पूंछ की आग बुझाने के लिए वे समुद्र में कूद पड़े। उसी समय उनके शरीर से पसीने की एक बूंद समुद्र में गिर गई। संयोग से एक विशाल मछली ने उस बूंद को निगल लिया, लेकिन वह कोई साधारण बूंद नहीं थी। उसमें स्वयं पवन पुत्र हनुमान का तेज समाया हुआ था। कुछ समय बाद उसी मछली के पेट में एक वानर रूपी बालक उत्पन्न हुआ। एक दिन पाताल लोक के असुर राज अहिरावण के सैनिकों ने उस मछली को पकड़ लिया। जब उसका पेट चीरा गया तो उसमें से एक अद्भुत वानर बालक निकला। अहिरावण ने उस बालक का नाम मकरध्वज रखा और उसे पातालपुरी का द्वारपाल बना दिया। उधर राम और रावण का युद्ध चल रहा था। तभी रावण के कहने पर अहिरावण छल से श्री राम और लक्ष्मण का अपहरण करके उन्हें पाताल लोक ले गया। जब यह समाचार हनुमान जी को मिला तो वे तुरंत पातालपुरी पहुंच गए, लेकिन वहां द्वार पर खड़ा था एक शक्तिशाली वानर योद्धा। हनुमान जी ने पूछा, तुम कौन हो? वानर ने गर्व से उत्तर दिया, मैं हनुमान पुत्र मकरध्वज हूं और पातालपुरी का रक्षक भी। यह सुनते ही हनुमान जी क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा, मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूं, फिर तुम मेरे पुत्र कैसे हो सकते हो? तब मकरध्वज ने अपनी उत्पत्ति की पूरी कथा सुनाई। हनुमान जी समझ गए कि यह वास्तव में उन्हीं के तेज से उत्पन्न हुआ है। लेकिन जैसे ही हनुमान जी अंदर जाने लगे, मकरध्वज ने उनका रास्ता रोक दिया। वह बोला, पिताश्री, आप मेरे पिता हैं, लेकिन इस समय मैं अपने स्वामी का सेवक हूं। बिना युद्ध के आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। इसके बाद पिता और पुत्र के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो गया। अंत में हनुमान जी ने मकरध्वज को अपनी पूंछ में बांध दिया और पाताल के अंदर पहुंच गए। वहां अहिरावण देवी के सामने श्री राम और लक्ष्मण की बलि देने ही वाला था। तभी हनुमान जी ने भयंकर गर्जना की और उसी तलवार से अहिरावण का वध कर दिया। इसके बाद उन्होंने श्री राम और लक्ष्मण को मुक्त कराया। जब श्री राम ने मकरध्वज के बारे में पूछा, तब हनुमान जी ने पूरी कथा सुनाई। मकरध्वज की निष्ठा और वीरता देखकर श्री राम अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने मकरध्वज का राज्याभिषेक कर उसे पाताल लोक का राजा बना दिया और तभी से मकरध्वज को हनुमान जी का पुत्र कहा जाने लगा।